रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको मीन ग्लाइकोजन एंड जेनेसिस मीन सिंथेसिस। सो ग्लाइकोजेनेसिस मीन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लाइकोजेनेसिस जो है ये उस कंडीशन में होगा जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई होंगी, यानी आफ्टर अ मील आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होंगे तो उस टाइम आपका जो ग्लूकोज है वो ना सिर्फ हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी देंगे, बल्कि उसके जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो हमारे लीवर में और हमारे स्केलेटल मसल्स में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर यही ग्लाइकोजन जो है वो हमारे हेपेटोसाइट्स में और हमारे स्केलेटल मसल्स में स्टोर हो जाएंगे। तो जब हमें ज़रूरत होगी यही ग्लाइकोजन जो है ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में थ्रू ग्लाइकोजिनोलाइसिस और फिर वही ग्लूकोज जो है वो हमें एनर्जी देगा थ्रू एरोबिक रिस्पायरेशन। ये जो ग्लाइकोजेनेसिस है ये हमारे मसल्स में और हमारे लीवर में हो रहा है। तो हमारे मसल्स के जो सेल्स हैं और हमारे लीवर के जो सेल्स हैं उसके साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोजेनेसिस हो रहा है और किस तरह ये ग्लूकोज जो है ये हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, इसको अब हम वन बाय वन थ्रू ग्लाइकोजेनेसिस पाथवे हम पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है और हर एक एंजाइम का क्या फंक्शन है और किस तरह ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन में। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है उसमें ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इन रिएक्शन नंबर 1 ग्लूकोज इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट थ्रू हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज। ये मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस में भी पढ़ाया था कि अगर हमारे स्केलेटल मसल से या हमारे बॉडी के दूसरे सेल्स है वहाँ पर ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तो वहाँ पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज़ होगा, जबकि लीवर में ग्लूकोज जब कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तो वहाँ पर ग्लूकोकाइनेज एंजाइम यूज़ होगा। तो रिएक्शन नंबर 1 में ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में थ्रू हेक्सोकाइनेज इन अदर सेल्स एंड थ्रू ग्लूकोकाइनेज इन हेपेटोसाइट्स। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। तो इट मीन्स कि यहाँ पर चेंज इन पोजीशन आ गई है। किस चीज़ की पोजीशन चेंज हो गई है? फॉस्फेट की। यहाँ पर ग्लूकोज जो है इसके 6 नंबर कार्बन के साथ फॉस्फेट अटैच था, जबकि यहाँ पर ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 के साथ फॉस्फेट अटैच है। तो इट मीन्स के चेंज इन पोजीशन आ गई है, इट मीन्स के म्यूटेशन हो गई है, पोजीशन चेंज हो गई है, चेंजेस आ गई है। तो इसके लिए जो एंजाइम यूज़ होगा वो है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम, क्योंकि यहाँ पर इस एंजाइम ने क्या किया है, इस एंजाइम ने फॉस्फेट की पोजीशन चेंज की है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अच्छा, अब ये जो रिएक्शन है ये इतना सिंपल नहीं है जिस तरह दिख रहा है। सबसे पहले ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होगा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड में, और वो इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन है? ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट। Glucose 6 phosphate is actually converted into an intermediate compound and that intermediate compound is glucose 1,6 bis phosphate। अच्छा, अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इट मीन्स कि इसके साथ एक और फॉस्फेट अटैच किया गया है कार्बन नंबर 1 के साथ, तो इसलिए ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो गया है ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। तो वो जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट था, जो सेकेंड नंबर फॉस्फेट था, वो कहाँ से आया है? एक्चुअली ये जो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम है इसके स्ट्रक्चर के अंदर खुद फॉस्फेट्स मौजूद है। तो जो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज है ये अपना फॉस्फेट जो है वो दे देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, और फिर वही ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट एक अनस्टेबल कंपाउंड है तो उसके कार्बन नंबर 6 से फॉस्फेट डिटेच हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट and that glucose 1,6 bis phosphate loses its phosphate from its carbon number 6 and converts into glucose 1 phosphate through phosphoglucomutase enzyme। जो फॉस्फेट है वो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम से आया है, तो जैसे ही ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट अपना फॉस्फेट लॉस कर लेता है तो वही फॉस्फेट जो है ये वापस आके फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के अंदर एंटर हो जाता है और इसके स्ट्रक्चर में कंबाइन हो जाता है, बाइंड हो जाता है। तो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज का स्ट्रक्चर वापस अपने नॉर्मल की तरफ आ गया है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो गया है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में थ्रू एन इंटरमीडिएट कंपाउंड एंड दैट इंटरमीडिएट कंपाउंड इज ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज में, यानी यूडीपी ग्लूकोज में।
अच्छा, अब ये जो यूडीपी ग्लूकोज है इसके बनने का क्या मकसद है? तो असल में हमें पता है कि जो ग्लाइकोजन है वो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स से बना है, यानी बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं थ्रू अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और वो क्या चीज़ बनाते हैं? वो ग्लाइकोजन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज बनता है, और यही यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज जो है इसके बनने का ये रीज़न है कि यूडीपी जो है यानी यूरिडिन डाइफॉस्फेट जो है ये असल में एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप मीन यानी हमें पता है कि ग्लाइकोजन में बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं ये 1 बाय 1 नहीं आते, बल्कि ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स पहले यूडीपी के साथ अटैच हो जाते हैं, यानी यूरिडिन डाइफॉस्फेट के साथ अटैच हो जाते हैं, और यही यूरिडिन डाइफॉस्फेट जो है आके अपने अपने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स दे देता है, और वो फिर वही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एक चेन बनाते हैं, और वही चेन जो है उसको फिर हम ग्लाइकोजन कहते हैं। तो ये जो यूरिडिन डाइफॉस्फेट है ये एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ठीक है, यानी इसका फंक्शन ये है कि ये इजीली अपना ग्लूकोज जो है डोनेट कर सकता है। तो इसलिए जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट से कन्वर्ट हो जाता है यूडीपी ग्लूकोज में, ताकि यूडीपी जो है वो इजीली अपना ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को हवाले कर सके और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो सके। यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ हुआ है वो है यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू यूडीपी ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, अब ये जो यूडीपी है ये कहाँ से आता है, यानी यूरिडिन डाइफॉस्फेट कहाँ से आया है? तो यूरिडिन डाइफॉस्फेट जो है वो आया है यूटीपी से, यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट से। यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट के पास 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स है, 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स इसके पास रह जाते हैं, यानी यूडीपी का मॉलिक्यूल रह जाता है, और एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है। ये जो एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है वो यूटीपी से रिमूव हो जाता है, जबकि दूसरा फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट से रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर यूडीपी ग्लूकोज असल में आ जाता है यूटीपी से, यानी यूडीपी दे देता है और अपना एक फॉस्फेट लॉस कर लेता है, जबकि ग्लूकोज 1-फॉस्फेट से ग्लूकोज ले लिया जाता है। तो ग्लूकोज और इसका यूडीपी दोनों कंबाइन होकर यूडीपी ग्लूकोज बना लेता है, जबकि इसका एक फॉस्फेट और एक फॉस्फेट यूडीपी का दोनों रिमूव हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट हम कहते हैं डबल फॉस्फेट्स को, ठीक है, 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स को हम पायरोफॉस्फेट कहते हैं और सिंगल फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को हम ऑर्थोफॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। तो एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ग्लूकोज 1-फॉस्फेट से आ जाता है और एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल यूटीपी से आ जाता है, जो कि रिलीज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पायरोफॉस्फेट, और हमारे पास एक नया कंपाउंड बनता है, एंड दैट कंपाउंड इज यूडीपी ग्लूकोज। अच्छा, अब इस साइड पे आप लोग देख सकते हैं ग्लाइकोजिनिन मॉलिक्यूल। तो ग्लाइकोजिनिन जो है ये असल में एक प्रोटीन प्राइमर है। प्राइमर हम किस चीज़ को कहते हैं? प्राइमर हम उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जो किसी चीज़ की सिंथेसिस को इनिशिएट करते हैं। तो इसी ग्लाइकोजिनिन से ग्लाइकोजन की सिंथेसिस इनिशिएट होती है, ठीक है। यहाँ पर ग्लाइकोजन की सिंथेसिस का स्टेप स्टार्ट होता है। किस तरह? ये जो ग्लाइकोजिनिन है ये असल में एक ऐसा एंजाइम है जिसके एक्टिव साइट्स में 3-4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि जब 3-4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं तो अब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के जो रिएक्शंस है वो स्टार्ट हो गए हैं। यानी ग्लाइकोजन किस चीज़ को कहते हैं? बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे ग्लूकोज के रेजिड्यूज जब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोजिनिन है ये एक ऐसा एंजाइम है जिसके एक्टिव साइट्स में 3-4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं। इसको हम एज अ प्राइमर बी कंसीडर करते हैं, इसको हम एज अ प्रोटीन प्राइमर बी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोजिनिन है इसके अंदर 3-4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं। ये 3-4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कहाँ से आते हैं? बहुत सारे यूडीपी ग्लूकोज से, यानी 3-4 यूडीपी ग्लूकोज आ जाते हैं, अपना यूडीपी लॉस कर लेते हैं और जो ग्लूकोज है वो इसी ग्लाइकोजिनिन के एक्टिव साइट्स में कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। यूडीपी लॉस करेंगे और ग्लूकोज जो है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पर ग्लाइकोजिनिन के एक्टिव साइट्स में पॉलीमराइज होंगे, यानी एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, ठीक है। तो इस ग्लाइकोजिनिन को हम एज अ ग्लाइकोजन प्राइमर बी कहते हैं, यानी इसने ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनिशिएट किया है। यहाँ पर ग्लाइकोजन की सिंथेसिस स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ग्लाइकोजिनिन एक प्रोटीन है जिसको हम एज अ ग्लाइकोजन प्राइमर बी कंसीडर करते हैं। इसके एक्टिव साइट्स में, इस एंजाइम के एक्टिव साइट में
4-5 या 3-4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, पॉलीमराइज हो जाते हैं और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनिशिएट करते हैं। ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कहाँ से आते हैं? ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आते हैं यूडीपी ग्लूकोज से, ठीक है। यानी यूडीपी ग्लूकोज आएगा, अपना ग्लूकोज ग्लाइकोजिनिन को देगा और यूडीपी जो है उसको रिमूव किया जाएगा, ठीक है। तो यूडीपी रिमूव होगा, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आके ग्लाइकोजिनिन में कंबाइन होंगे। तो जब 3-4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आके एक दूसरे के साथ पॉलीमराइज हो जाएंगे तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम, ठीक है, यानी ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही है। अच्छा, अब क्या बना है हमारे पास? 1,4 ग्लूकोसाइल रेजिड्यूज, यानी 1,4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के साथ 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच हुए हैं। तो क्या चीज़ बना है? 1,4 ग्लूकोसाइल रेजिड्यूज। अब चूंकि एक स्ट्रेट चेन बना है ग्लाइकोजन का, लेकिन हमें पता है कि ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल के अंदर क्या चीज़ मौजूद है? इसके अंदर ब्रांचेस भी मौजूद है। तो इट मीन्स कि अब हमने ब्रांचेस बनाने हैं, क्योंकि ब्रांच के अंदर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद नहीं है, बल्कि ब्रांच के अंदर 1,6 लिंकेज मौजूद है। तो इसलिए यहाँ पर एक और एंजाइम यूज होगा एंड दैट एंजाइम इज ब्रांचिंग एंजाइम विच इज एक्चुअली अमाइलो अल्फा 1,4,1,6 ग्लूकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ग्लूकोसाइल ट्रांसफेरेज का मतलब ये है कि जो ग्लूकोज का एक मेन कोर बना है, एक मेन चेन बना है, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो पॉलीमराइज हुए हैं और एक मेन चेन बनाया है इसने, तो इसमें से कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ये डिटेच करेंगे और उसको ट्रांसफ़र करेंगे किसी और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, और वहाँ पर वो जो है इन द फॉर्म ऑफ 1,6 लिंकेज एज अ ब्रांच अटैच हो जाएंगे, ठीक है। यानी एक स्ट्रेट चेन है, उस स्ट्रेट चेन से हमने कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स डिटेच किए हैं, अलग किए हैं, और वही छोटा सा जो चेन हमने अलग किया है अब वो आके एक लोकेशन पे अटैच हो जाएगा इस ग्लूकोज के कोर के साथ, इस ग्लाइकोजन के कोर के साथ, और 1,6 लिंकेज के थ्रू ये अटैच होगा तो एक ब्रांच बनाएगा। और इसलिए यहाँ पर जो एंजाइम यूज हुआ है दैट इज अमाइलो अल्फा 1,4,1,6 ग्लूकोसाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मेन जो ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है वो बन गया है, ठीक है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, दिस ग्लूकोज 1-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू यूडीपी ग्लूकोज थ्रू यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। ये जो यूडीपी ग्लूकोज है ये अपने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोजिनिन में पॉलीमराइज कर लेते हैं और एक मेन चेन बना लेते हैं थ्रू ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम। अब इस मेन चेन में ब्रांचेस भी हमने बनाने हैं, तो वो ब्रांचेस जो है वो कौन बना रहा है? ब्रांचिंग एंजाइम। और ब्रांचिंग एंजाइम कौन सा एंजाइम है? अमाइलो अल्फा 1,4,1,6 ग्लूकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, जो कि इस ब्रांच की सिंथेसिस कर रहा है, यानी डिफरेंट पोजीशंस पे ब्रांचेस की एडिशन कर रहा है।